हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgery.com के इस चैनल पे। और मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला। एसक्यूएल सीरीज में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं आज यूनियन के बारे में। तो क्या होता है यूनियन, आइए शुरुआत करते हैं। तो इस सीरीज को अगर आप शुरुआत से फॉलो नहीं कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसको एक बार चेक कर लीजिएगा। बाकी आज हमें यूनियन टॉपिक को देखना है। इसके पहले काफ़ी सारे टॉपिक्स हम देख चुके हैं। यूनियन क्या है, तो हमें मालूम है कि जब हम एक सेलेक्ट क्वेरी चलाते हैं तो उससे हमें एक रिजल्ट सेट मिलता है। रिजल्ट सेट में एक टेबल की तरह कुछ कॉलम्स होते हैं, रोज होते हैं। अब अगर एक से ज़्यादा सेलेक्ट क्वेरीज हम लोग अप्लाई करें, एक से ज़्यादा सेलेक्ट क्वेरीज की हम बात करें, तो इनसे अलग अलग रिजल्ट सेट्स हमें मिलते हैं। और अगर हमें दो रिजल्ट सेट्स को या दो से ज़्यादा रिजल्ट सेट्स को कंबाइन करके रिजल्ट सेट बनाना है, उसको कंबाइन करके, तो हम यूनियन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसकी कुछ शर्तें ऐसी हैं कि दोनों टेबल्स पे नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होने चाहिए। न केवल कॉलम्स की संख्या सेम होनी चाहिए बल्कि उनके टाइप्स भी सेम होने चाहिए और सेम ऑर्डर में होने चाहिए, तब जाके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका जो सिंटैक्स है बहुत ही सिंपल है। आपने दो सेलेक्ट क्वेरीज के बीच में यूनियन लगा दिया है। जैसे यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में दिख रहा है, सिंटैक्स इस तरीके से है कि सेलेक्ट कॉलम्स और उसके बाद फिर आपने फ्रॉम जैसे लिखते हैं टेबल का नाम, मतलब सेलेक्ट क्वेरी तो जैसे लिखते हैं वैसे ही है, और उसके बाद फिर यूनियन लगाया और दूसरी सेलेक्ट क्वेरी लिख दी है, ये दूसरे टेबल पे लग रही है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जब आप दो रिजल्ट सेट को कंबाइन कर रहे हो तो कुछ वैल्यूज डुप्लीकेट हो सकती हैं। मतलब कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो इस रिजल्ट सेट में भी आ रही हैं, इस रिजल्ट सेट में भी आ रही हैं। तो क्या होगा, यूनियन करने से वो डुप्लीकेट चीज़ एक ही बार आएगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं वो डुप्लीकेट चीज़ जितनी बार एग्जिस्ट करती है उतनी बार आए, तो फिर आपको यूनियन ऑल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो यूनियन सेलेक्ट्स ओनली डिस्टिंक्ट वैल्यूज, टू अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज यूज यूनियन ऑल। ठीक है। अब इसके लिए डेफिनेटली हम लोगों को एक एग्जाम्पल देखना चाहिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं हमारे टर्मिनल पे, जहाँ पे हम MySQL को स्टार्ट करने वाले हैं। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, हम लिखेंगे MySQL -u रूट एंड पासवर्ड। तो यहाँ पे वो पासवर्ड एंटर करने को कह रहा है, जो कि मैंने एंटर कर दिया है और ये हम लॉगिन कर गए हैं। यहाँ पर अगर हम देखें शो डेटाबेसेस, तो देखिए यहाँ पर क्या क्या डेटाबेसेस हैं। DB1 है, DB2 है, राइट। बाकी तो पहले से बने हुए डेटाबेसेस होते हैं। तो किसी एक डेटाबेस में हम चलते हैं और मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर हम एक नए टेबल्स बना लें, बिकॉज हमें यूनियन करके देखना है तो दोनों टेबल्स में कॉलम्स एक जैसे होने चाहिए। तो चलिए मैं DB2 के अंदर देखता हूँ, यूज़ DB2, और इसमें कितने टेबल्स बने हुए हैं देखें ज़रा। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पे बैच है, कोर्स है, स्टूडेंट है। ओके। अब स्टूडेंट, मैं चाहता हूँ एक स्टूडेंट टेबल बना लूँ, एक टीचर टेबल बना लूँ। स्टूडेंट यहाँ बना हुआ है तो इस एग्जाम्पल को डिस्टर्ब नहीं करते हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, एक नया डेटाबेस बना लेते हैं यूनियन के लिए। क्रिएट डेटाबेस DB3। ठीक है, इतना सिंपल रहता है इसमें बनाना। और यूज़ DB3 मतलब हम DB3 में चले गए। अब हम लोगों को एक टेबल बनाना है, तो मैं लिख रहा हूँ क्रिएट टेबल। टेबल का नाम क्या बनाना चाहता हूँ, एक तो मैं बनाना चाहता हूँ स्टूडेंट, एक बनाना चाहता हूँ टीचर। तो अगर मैं एक टीचर नाम से टेबल बना लूँ, क्रिएट टेबल टीचर। टीचर के बाद हमें लिखने पड़ेंगे कॉलम के नाम जो हम रखना चाहते हैं। तो एक तो मैं ID रखना चाहता हूँ जिसको int टाइप का बना लेता हूँ, और मे बी इसको प्राइमरी की भी बना सकता हूँ, प्राइमरी की। देन एक हम बना लेते हैं नेम, ये हो जाएगा varchar, एंड इसको दे दो 100। और एक हो जाएगा ईमेल, ये भी varchar। एक और हम बना लेते हैं सिटी, सिटी भी varchar 50 ले लो। कोर्स, कोर्स भी varchar और
100 ले लो। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक टेबल क्रिएट कर लिया है। सिमिलर स्टाइल में हम एक और टेबल क्रिएट करेंगे, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, और इसके अंदर आईडी इंट प्राइमरी की। ज़रूरी नहीं कि कॉलम के नाम सेम हो, सिर्फ उनका टाइप सेम होना चाहिए और ऑर्डर सेम होना चाहिए। फिर नेम varchar 100, then we have email varchar 100, city varchar 50, course varchar 100। देखिए, दो टेबल्स हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट कर लिए हैं, लेकिन इसमें कुछ डमी डेटा भी हमको रखना पड़ेगा, तब जाके यूनियन से हम लोग कुछ रिजल्ट देख पाएंगे। तो चलिए मैं इंसर्ट करता हूँ। सबसे पहले टीचर में इंसर्ट इनटू टीचर, और कौन क्या है, आईडी है, नेम है, ईमेल है, सिटी एंड कोर्स। ठीक, वैल्यूज, वैल्यूज में क्या है, तो वैल्यूज में डालता हूँ। तो आईडी हो गया, नेम गया अरुण, ईमेल गया अरुण@gmail.com। पर सिंगल कोर्स लिखना पड़ेगा, ये क्या है, एक स्ट्रिंग है। ठीक है, सिटी में गया पटना। ठीक है, सिटी हो गया, और कोर्स नाम करते हैं HTML। प्राइमरी की बनाई आईडी तो आईडी नहीं, आईडी चेंज करना पड़ेगा। फिर मैं एक और लेता हूँ, यहाँ पे देते हैं सी लैंग्वेज, यहाँ पे देते हैं इंदौर। ठीक, इंदौर करो, और यहाँ पे नाम डालते हैं स्मिता, स्मिता, और इसका आईडी देता हूँ। ठीक, यहाँ पे देता हूँ C++, यहाँ पे करते हैं जयपुर, और यहाँ पे नताशा, यहाँ पे और नताशा, एक और दिया जावा, भोपाल, इसका 5, यहाँ पे करते हैं राहुल, राहुल। ठीक है, ठीक है, सेम नहीं वो है, इसलिए कोड नहीं लगाया प्रॉपर। ठीक है, ऐसे लिखते हैं फर्स्ट रिकॉर्ड, इसमें यहाँ पे सिंगल कोट लगाया था, सेकंड रिकॉर्ड यहाँ पे सिंगल कोट लगाया था, थर्ड इसमें सिंगल कोट, फोर्थ यहाँ पे सिंगल कोट था, एंड फिफ्थ वन। ठीक है, 5 रिकॉर्ड करते हैं। दैट्स इट। क्या है आपका, एरर है लाइन नंबर 6 पे एरर है। अच्छा, मैं एक आंसर एक्स्ट्रा गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ओके, तो हमारे पास अब दोनों टेबल्स बन चुके हैं। एक बार मैं दोनों टेबल्स आपको दिखा देता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर, ये आ गए। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। देखो, तो इसमें जो कॉलम्स हैं, कॉलम्स एग्जैक्टली सेम हैं। ठीक है, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, सेम टाइप के उनका डेटा टाइप है, तो और सेम ऑर्डर में है। अब मुझे इस दोनों के रिजल्ट सेट को कंबाइन करना है। तो किस तरीके से करूँगा, तो जैसे मैंने एक कोई क्वेरी हम लिखते हैं जिसमें हम पहले कितने, ज़रूरी नहीं कि आप सारे कॉलम्स दिखाना चाहो, आप लिख सकते हो सेलेक्ट। आपने कहा कि मुझे देखना है नेम, नेम देखना है, एंड मुझे देखना है सिटी नेम। ठीक है, या शुरुआत में हम सिर्फ सिटी नेम कर देते हैं। ठीक है, सिर्फ सिटी नेम कर देते हैं। फ्रॉम टीचर। ठीक है, अगर मैं केवल इतना करूं तो मुझे ये चीज़ मिलने वाली है। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट लिख दूं, स्टूडेंट, तो इस तरीके से मिलने वाला है। गॉट इट। अब मैं क्या कहता हूँ, अगर यहाँ पर दोनों क्वेरीज के बीच में यूनियन लगा दिया जाए, यूनियन। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर, दोनों के बीच में यूनियन लगा दिया। आप देखिए ज़रा रिजल्ट कैसा आ रहा है। मैंने स्टूडेंट के 5 रिकॉर्ड, अभी स्टार लगाया हुआ है मैंने। ठीक है, स्टार लगाया हुआ है, तो ये 5 रिकॉर्ड इसके दिखा रहा है, फिर 5 रिकॉर्ड इसके दिखा रहा है। ठीक है ना, लेकिन मैं यहाँ स्टार की जगह पर लिखने वाला हूँ सिटी, यहां पर भी लिखने वाला हूं सिटी। अब आप देखिएगा, तो यहां पर वो 5 ही सिटीज दिखा रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है। ठीक है, जो कॉमन है वो एक ही बार दिखा रहा है। अगर यहीं पर मैं यूनियन की जगह यूनियन ऑल लिख दूं, तो ये फिर डुप्लीकेट वैल्यूज को भी दिखाएगा। तो ये फर्क हो जाता है यूनियन और यूनियन ऑल में।
आप चाहें तो इसमें वेयर कंडीशन भी लगा सकते हैं, जैसे ये हमारा लगा हुआ है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वेयर कोर्स इक्वल्स टू जावा, ठीक है। और इधर पे भी हम लोग कुछ कंडीशन लगा सकते हैं, वेयर कोर्स इक्वल्स टू जावा। अलग अलग कंडीशंस भी लगा सकते हैं, मैंने सेम लगाई है। तो यहाँ पर सिटीज़ तो आ रहे हैं, अभी मैंने यूनियन ऑल लिखा हुआ है तो भोपाल 2 बार भी आपको दिख रहा है, हालांकि उनकी स्पेलिंग में अंतर है तो 2 बार दिखना भी है। बट हाँ देखिए, यहाँ पर मैंने क्या किया, वही सिटीज़ के नाम आएंगे स्टूडेंट टेबल में से जिनमें कोर्स की वैल्यू जावा है, और ऐसा ही टीचर पे भी मैंने करके रखा हुआ है। तो वेयर क्लॉज भी आप इसमें लगा सकते हो, ठीक है। तो यूनियन बहुत सिंपल है, 2 टेबल्स के डेटा को, रिजल्ट सेट को कंबाइन करके रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इसमें 2 ही चीज़ें हैं, यूनियन है और यूनियन ऑल है। डुप्लीकेट वैल्यूज़ चाहिए या नहीं चाहिए, इसका खेल है। तो आई होप आपको यूनियन समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है। इसी तरीके से आगे भी हम करेंगे, लेकिन अगर आपको नोट्स भी डाउनलोड करने हैं, साथ में आपको असाइनमेंट्स भी करने हैं, तो फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइएगा, जहाँ पर मैंने लिंक प्रोवाइड किया हुआ है इस कोर्स का, जो कि एब्सोल्युटली फ्री है। तो वहाँ से आप सारे नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, असाइनमेंट्स भी देख सकते हैं, उनको अटेम्प्ट करिए, और उसके बाद असाइनमेंट के सॉल्यूशन भी मैं यूट्यूब पर ही पब्लिश कर रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।